हाउडी फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9.5 ऑफ रे ऑप्टिक्स। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक हमारे पास वाटर टैंक है कुछ इस तरीके से, और इस वाटर टैंक के बॉटम पर यहां पर एक बल्ब हमने लगाया है, और जो इस वाटर टैंक की जो वाटर की डेप्थ है दैट इज 80 सेंटीमीटर। दिस डेप्थ इज 80 सेंटीमीटर। यहां तक वाटर हमने फिल किया है। ओके, नाउ अब जो बल्ब है वो हमने बॉटम में लगाया। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? दैट इज 1.33। कंसीडर द बल्ब टू बी अ पॉइंट सोर्स। तो हमें यहां पर बल्ब को एक पॉइंट सोर्स कंसीडर करना है। अब देखिए यहां पे होगा क्या कि ये आपका एक बल्ब है, सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जो रेडिएशंस हैं, रेज हैं, वो इस तरीके से एमर्ज आउट होंगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और आप सभी ने TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट सभी ने पढ़ा है कि अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए और हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में मूव करे, तो फिर वो वहां पर कौन सा फिनोमेना होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन वहां पर नहीं होता है, वहां पर होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन क्रिटिकल एंगल पे हम जानते हैं कि क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा? जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल पर जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है दैट इज 90 डिग्री। यहां पर मैं क्रिटिकल एंगल को थीटा सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 90 डिग्री। ओके, सो क्रिटिकल एंगल पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो ये रे ऐसे रिफ्रैक्ट ना होके ये TIR फिनोमिना शो करेगी। अब हमें निकालना है एरिया जहां पर आपके बल्ब से लाइट एमर्ज आउट हो रही है इस मीडियम से, वाटर से। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस एरिया। H हमें गिवन है, R हमें यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आप और मैं दोनों जानते हैं एरिया ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज पाई R स्क्वायर। लेकिन उसके लिए पहले हमें R कैलकुलेट करना होगा, और R कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल? वी नो दैट साइन थीटा C, दैट इज साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, इज 1/n। क्योंकि यहां पर साइन 90 हो जाता है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। ओके, साइन थीटा C बाय साइन 90, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 है। सो यहां से साइन थीटा C हमने कैलकुलेट किया। अब इसी से मैं कॉस थीटा C भी निकाल सकता हूं। कैसे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा C। सो √1 माइनस 1/n स्क्वायर इज कॉस थीटा C। अब यहां से साइन और कॉस की हेल्प लेके आप यहां पर टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा C कैसे निकालेंगे? डिवाइड इक्वेशन 1/2। डिवाइड इक्वेशन 1/2। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा C डिवाइडेड बाय कॉस थीटा C इज इक्वल टू 1/n अपॉन में √1 माइनस 1/n स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है? इस साइन थीटा C अपॉन कॉस थीटा C को आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा C। ओके, टेन ऑफ क्रिटिकल एंगल, और ये हो जाएगा आपका 1/n। इसको आप एलसीएम ले सकते हैं और लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लेके। अब आपने क्या करना है? यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा C। कैसे निकालेंगे? ये देखिए, यहां पर बन रहा है Z, यहां पर बन रहा है आपका Z, तो ये कौन सा एंगल बना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल थीटा C है, तो ये एंगल भी थीटा C होगा। अब इस ट्राइंगल में OMN ट्राइंगल में OMN में टेन थीटा C की वैल्यू निकाल लीजिए। टेन थीटा C की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर दैट इज R, और बेस यहां पर हाइट को बोलेंगे h को, सो R/h। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो टेन थीटा C इज R/h।
और यहां पर हमने tan थीटा सी की वैल्यू रखी है r/h, और यहां पर क्या आएगा देखिए 1/n अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n लिख सकते हैं, क्योंकि n स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो यहां पर n आ जाएगा। n से n कैंसिल। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? द वैल्यू ऑफ r इज h 1 बाय अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू। r इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दीजिए। 1 अपॉन अंडर रूट 1.33 का स्क्वायर माइनस 1। सो यहां से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल ऑब्टेन दैट r इज इक्वल टू 90.9 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट इज द एरिया? Now area is equal to pi r square. Pi is 3.14, radius is 90.9, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। After doing your calculation, you will obtain the result. Now, what is the area you will obtain? So you will obtain after the calculation approximately 2.6 meter square. Area is equal to 2.6 meter square. This is the result. आफ्टर द कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के बाद आप ये रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। फिजिक्स लव चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे रेगुलर विजिटर हैं तो लाइक बटन दबाते रहिए, क्योंकि आपका लाइक मैं कई बार कह चुका हूं हमारे लिए एक लाइव मोटिवेशन होती है। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।